तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9th साइंस मिड टर्म क्वेश्चन पेपर सेशन 2023-24 के सॉल्यूशन को। ध्यान से देख लो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ये मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, काफ़ी बच्चों की डिमांड थी इस पेपर के लिए, तो ध्यान से देख लो सॉल्यूशन को दोनों मीडियम में और प्रैक्टिस कर लेना, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक आपके जितने पेपर में बच्चों मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों शिफ्ट के आंसर अपलोड हैं। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हो, तो देख लेना। सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर, ठीक है। ध्यान से देखना ताकि समझ में आ जाए, ओके। खंड का क्वेश्चन फर्स्ट। सर्दियों के दौरान सुबह लॉन या पार्क की घास के गीला होने में कौन सी घटना शामिल है? वाष्पीकरण, द्रवीकरण, संघनन या फिर विक्षेपण? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट है, संघनन, सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगला, जब हवा से भरे एक गैस जार को ब्रोमीन वाष्प से भरे गैस जार पर उल्टा रखा जाता है तो निचले जार से ब्रोमीन के लाल भूरे रंग के वाष्प हवा वाले जार में ऊपर की ओर जाते हैं। यहाँ कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? विसरण, परासरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन? यहाँ पर आपका विसरण है, ठीक है ना, ए ऑप्शन राइट है। अगला, थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, बहुत सारे बच्चे पादप कोशिका, जंतु कोशिका में अंतर याद किए होंगे, तो यहाँ पर एमसीक्यू टाइप में भी उस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। जैसे कि क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच अंतर को दर्शाता है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो जंतु कोशिका में नहीं होती। यहाँ पर करा अंतर को दर्शाता है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट है, ये राइट बात यहाँ पर लिखी गई है। बाकी पादप कोशिका में राजधानियाँ नहीं होती जबकि जंतु कोशिका में होती है, ये गलत है। पादपों की कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली होती है जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के साथ साथ कोशिका झिल्ली भी होती है, ये भी गलत है। पादपों की कोशिकाओं में अधिक प्लास्टिड होते हैं जबकि जंतु कोशिकाओं में कुछ प्लास्टिड होते हैं, ये भी गलत है। तो कह रहा है कि बीज के अंतर को दर्शाता है, मतलब कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? मतलब चारों कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर ग्लाजी उपकरण लाइसोसोम के निर्माण में शामिल है, सही बात है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में डीएनए होता है, इसीलिए वे अपने स्वयं के संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में सक्षम होते हैं, ये भी सही है। तीसरा, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि वे अपने कोशिकाओं को पाचित कर सकते हैं, ये भी सही है। फिर आगे करा, कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य भी कहा जाता है, ये गलत है, ठीक है ना, जीव द्रव्य नहीं कहा जाता। तो गलत कथन आपका कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन होगा 4 का आंसर, ठीक है ना, गलत पहचानना था। अगला, एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो गया जिसमें उसके हाथ की 2 लंबी अस्थियां यानी कि हड्डियां एक दूसरे से अलग हो गई। निम्नलिखित में से इसका संभावित कारण हो सकता है? कंडरा का टूट जाना, पेशीय ऊतकों का टूटना, स्नायु का टूट जाना या फिर एरिओलर का टूट जाना? तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन है स्नायु का टूट जाना, सी ऑप्शन, ठीक है, 5वें में सी ऑप्शन है। अगला, और इंग्लिश मीडियम में भी सेम ऑप्शन था बच्चों, ठीक है। फर्स्ट में आपका सी था, सेकंड में ए था, थर्ड में ए था, फोर्थ में आपका डी था, फोर्थ में आपका डी था, फिफ्थ में सी था, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, स्तरित सेल की एपिथेलियम उपस्थित होती है। कुपिका में आहार नली का स्तर वहाँ पर या फिर त्वचा में या फिर वृक्कीय नली में? तो यहाँ पर त्वचा, सी ऑप्शन राइट है। अगला, अगर घास के पौधों के शीर्ष को काट दिया जाए तो उसकी लंबाई बढ़ती रहती है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैम्बियम, शीर्षस्थ विभोज्योतक, पार्श्व विभोज्योतक, अंतर्वृष्ट
विभवद्योतक। तो यहाँ पर आपका बच्चों अंतर्वृष्ट विभवद्योतक होता है, जिसके जरिए ये क्या होता है, बढ़ता रहता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ऊतक समान प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह है जो जीवों में एक विशेष कार्य करने के लिए सक्षम होता है, इसीलिए एक बहुकोशिकीय जीव में ऊतक की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। तो 4 ऑप्शन हैं, तेजी से विकास, श्रम का विभाजन, उच्च प्रजनन क्षमता, शरीर की क्षमता। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है, श्रम का विभाजन। ठीक है। अगला, आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर गतिमान एक कण का आधे वृत्त की दूरी तय करने पर उसका विस्थापन क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों 2 गुना हो जाता है, तो ये 2r हो जाएगा। ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 2r, r का 2 गुना, 2 गुणे r, 2r हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 10, मान लीजिए कि एक लड़का 10 मीटर पर सेकंड के समान वेग से हिंडोला यानी गोल झूले पर गति कर रहा है। दिए गए परिदृश्य के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। लड़का विरामावस्था में है, लड़का, ये तो नहीं है। ठीक है ना, ये गलत ऑप्शन है। अगला, लड़का बिना किसी त्वरण के गति कर रहा है, ये भी गलत है, गति तो होगी। अगला, लड़का त्वरित गति से गति कर रहा है, ये ऑप्शन सही है। अगला, लड़का यहाँ पर मंदन होना चाहिए, लड़का मंदन गति से गति कर रहा है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 10वें में। ठीक है ना, त्वरित गति से गति कर रहा है। अगला क्वेश्चन 11, नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ये असमान गति के साथ गिर रही है, इसका वेग 0 है, ये समान त्वरित गति करती है, ये असमान त्वरित गति करती है। तो असमान गति के साथ गिर रही, ये भी गलत है। वेग 0 है, ये भी गलत है। असमान त्वरित गति कर रही, ये भी गलत है। राइट ऑप्शन आपका कौन सा है, समान त्वरित गति करती है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक। इंग्लिश मीडियम में सेम 6 सी, 7 डी, 8 बी, 9 में सी, 10 सी, 11 सी। ठीक है। आगे 12वां क्वेश्चन, वस्तु की जड़त्व निर्भर करता है। वस्तु की जड़त्व निर्भर करता है द्रव्यमान, चाल, दोनों पर या फिर आकार पर। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है, द्रव्यमान पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि पिंड का द्रव्यमान 2 गुना और उसका वेग आधा कर दिया जाए तो पिंड का रेखीय संवेग क्या होगा। 2 गुना हो जाएगा, समान रहेगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर समान रहेगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा 13वें क्वेश्चन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, समान वेग से चलती ट्रेन में एक यात्री एक सिक्के को उछालता है, सिक्का गिरेगा उसी स्थान पर, यात्री के पीछे, यात्री के आगे किसी अन्य स्थान पर, या फिर यात्री के बाईं तरफ, तो उसी स्थान पर गिरेगा। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में। 15, फसल की उपज की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करने और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए एक ही खेत में एक पूर्व नियोजित क्रम में विभिन्न फसलों को उगाना किस रूप में जाना जाता है। फसल चक्र, पौधों का प्रजनन, अंतर फसली कृषि, फसल प्रबंधन। तो ये तीनों बच्चों गलत हैं, आपका राइट ऑप्शन है ए, फसल चक्र कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, मधुमक्खी की कौन सी विदेशी किस्म का उपयोग व्यावसायिक मधु उत्पादन में किया जाता है। एपिस सेरना इंडिका, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरी, एपिस डोरसेटा। तो यहाँ पर आपका व्यावसायिक के लिए एपिस मेलिफेरा, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। आगे 17 से 20 ABCD में आंसर देने हैं। ठीक है ना। ए कब देना है आपको, ए और आर दोनों सही हों,
आर ए की व्याख्या करें। बी कब लगाना है, ए आर दोनों लाइन सही हो, आर ए की व्याख्या ना करे। सी कब लगाना है, ए राइट हो। डी कब लगाना है, ए राइट ना हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर अब इंग्लिश में देख लो पहले 12 में आपका ए था, ठीक है, 13 में बी था, 14 में ए, 15 में ए, 16 में बी। आगे क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखना। अभिकथन ए, ऑक्सीजन परमाणु एक शुद्ध पदार्थ है, ये ट्रू है। ठीक है, ये बात सही है। आगे ऑक्सीजन कभी भी किसी संयोजन अवस्था में नहीं पाया जाता, ये गलत है। ठीक है ना, पाया जाता है। तो ए राइट है, आर राइट नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन लेना है आपको यहाँ पर, सी। अगला क्वेश्चन नंबर 18, अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें एकल कोशिका भोजन ग्रहण, गैसीय विनिमय और ऊर्जा जैसे सभी क्रियाओं को अंजाम देती है। ये बिल्कुल सही है। कारण करें अमीबा एक कोशिकीय जीव नहीं है, ये गलत है। तो फिर से ये सही है, ए सही है, आर गलत है, तो सी लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 17 में भी सी, 18 में भी सी। अगला 19वां, एक रेखीय पथ पर एक समान गति से गति करने वाले एक कण का वेग समय ग्राफ में प्राप्त सीधी रेखा होती है। तो सही है, ये सही बात है। आर कारण कह रहा है एक समान गति से गति करते एक कण का वेग समय बीतने के साथ साथ बढ़ता जाता है, समय बीतने के साथ साथ बढ़ता जाता है, ये गलत है, साथ साथ बढ़ता नहीं है। तो ए राइट है, आर रॉन्ग है, तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे, सी इसमें भी लगाओगे। ठीक है, अगला 20, एक रॉकेट गति के तृतीय नियम पर कार्य करता है। बिल्कुल सही जवाब, गति का नियम पढ़ा होगा आपने। आर कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है परंतु विपरीत दिशाओं में, तो ये भी बिल्कुल सही है। और यही कारण है कि रॉकेट गति के तृतीय नियम पर काम करता है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है ना, परंतु विपरीत दिशाओं में, तो मतलब दोनों स्टेटमेंट राइट हैं। और जो आर है ये ए की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ए। समझ गए, क्लियर है। तो टोटल अभी मैंने सेक्शन ए सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ से आप तैयारी कीजिए, बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा।